पिछले करीब 20 घंटों से देश इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा क्यों दिया। हालांकि इस्तीफे वाली चिट्ठी में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला जरूर दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि कहानी कुछ और है। इस्तीफे वाली ये चिट्ठी सोमवार की रात 9:25 पर सामने आई थी। धनखड़ के इस्तीफे ने इस वजह से सबको चौंका दिया क्योंकि शाम 6 बजे तक सब कुछ सामान्य था। अब कांग्रेस कह रही है कि इसके पीछे जरूर कोई न कोई दूसरी वजह है। देखिए, कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्हों जाने। हैरानी की एक बड़ी वजह यह है कि धनखड़ के इस्तीफे के बाद सत्ता पक्ष में भी खामोशी रही। इस लोकतंत्र के मंदिर में अभी किसी का इस्तीफा हो गया, कोई स्वास्थ्य के बारे में भी नहीं पूछ रहा। तो अगर बीजेपी के लिए स्वास्थ्य के बारे में नहीं पूछ रहे हैं तो हो सकता है कुछ दाल में काला हो। हालांकि धनखड़ के इस्तीफे के करीब 18 घंटे बाद प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया जिसमें उन्होंने धनखड़ के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। अब यहाँ दो बड़े सवाल हैं। पहला सवाल धनखड़ के अचानक इस्तीफे को लेकर है और दूसरा सवाल अगले उपराष्ट्रपति को लेकर है। इस बीच राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति से मुलाकात की। आज शाम 5:30 बजे राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी होनी थी, जो स्थगित हो गई। अब दावा तो यहाँ तक हो रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़ा होने वाला है। नहीं, उनकी हेल्थ ठीक है, एकदम स्वस्थ है। कल दिन भर में उनको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। बहुत कुछ हो सकता है ना सितंबर महीने में, आप देखिए ना। ऐसी बातें इस वजह से हो रही है क्योंकि इस बार जो कुछ हुआ वैसा कभी नहीं हुआ था। होता ये था कि इस्तीफे के बाद भी उपराष्ट्रपति तब तक पद पर रहते थे जब तक उनके उत्तराधिकारी कार्यभार नहीं संभाल लेते थे। लेकिन धनखड़ ने कहा है कि वो तुरंत पद से हट रहे हैं और इसके बाद वो राज्यसभा भी नहीं पहुंचे। कुछ लोग कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ ने किसी बात से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया, तो कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि बीजेपी किसी बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है। इन सबके बीच अब सबकी निगाहें नए उपराष्ट्रपति के चेहरे पर हैं और जैसे ही बीजेपी ये चेहरा सामने करेगी, भविष्य की रणनीति भी धीरे धीरे साफ हो जाएगी। राजस्थान के नागौर नगर परिषद में पार्षद प्रतिनिधि और वहां मौजूद कुछ लोगों के बीच विवाद हो गया। कुछ ही देर में यह विवाद इतना बढ़ा कि नगर परिषद का परिसर अखाड़े में बदल गया। जहां पार्षद प्रतिनिधि और लोगों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। लोगों ने पार्षद प्रतिनिधि को चेंबर से बाहर खींच लिया और उस पर टूट पड़े। बताया गया कि वार्ड में विकास काम नहीं करवाने को लेकर जब पार्षद नगर परिषद आयुक्त के कक्ष में अपनी बात रख रहे थे, तभी वहां मौजूद लोगों से पार्षद प्रतिनिधि अविनाश की कहासुनी हो गई और देखते ही देखते लात घूंसे चलने लगे। मामला बढ़ता देख कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की और काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत कराया गया। मुंबई में मराठी भाषा के नाम पर टॉर्चर करने वाले थम नहीं रहे हैं। अब घाटकोपर इलाके में एक हिंदी बोलने वाली महिला से महिलाएं भिड़ गईं और उस पर मराठी में बात करने के लिए दबाव बनाया गया। महिला दुकानदार डरी हुई थी और कई महिलाएं उसे घेरकर मराठी का पाठ सिखा रही थी और धमका रही थी। मी मराठीत बोलणार, बोलते मराठी बोलना, मी मराठी शिकणार, बोल जय महाराष्ट्र बोल, नहीं तो बिहार भेज देंगे भाई तेरे को। महिला की शक्ल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, वो अगल बगल खड़ी महिलाओं की बात दोहराने की कोशिश कर रही थी। मला माफ कर, तेरा धंधा बिंदा ना सब बेड़ा बंद हो गया। ये जो किया ना तूने कि हिंदुस्तान और जेंट्स को देख के तूने और पावर दिखाया कि क्या करने का करो। अंदर नहीं आए थे, हम लोग के आंखें हैं। ये वीडियो झूठ नहीं बोलता है, समझी का। जानकारी के मुताबिक महिला से मराठी बोलने को लेकर पुरुषों से कहासुनी हुई थी। उसके बाद ये महिला मराठी का झंडा उठाए हुए महिला दुकानदार को धमकाने पहुंच गई। इस पीड़ित महिला का नाम संजीरा देवी है। आज एबीपी न्यूज की टीम जब उनके होटल पहुंची तो उनका दर्द झलक गया। उन्होंने भाषा विवाद में उनके साथ हुए विवाद को लेकर बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। संजीरा देवी घाटकोपर में पति के साथ मदन कैटरर्स सर्विस के नाम से होटल चलाती है। हमसे बात करते समय उन्होंने उनके साथ हुए अपमान के लिए बिहार सरकार पर सवाल उठा दिए। उनके चेहरे पर उनका दर्द साफ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा, बिहार सरकार नौकरी देती तो मुंबई में जिल्लत नहीं उठानी पड़ती। अरे मेरे घर में किसी का नौकरी नहीं, मेरा आदमी पढ़ा है, मेरा देवर तक पढ़ा है, किसी का नौकरी नहीं है, तभी तो आने पड़ता है सबको इधर। संजीरा देवी के 2 बच्चे स्पोर्ट्स के अच्छे खिलाड़ी हैं। ये तस्वीरें उन्हीं के बच्चों की हैं। उनका दावा है कि उनके बच्चों ने 45 मेडल्स जीते हैं। ऐसे में अगर बिहार सरकार को उनके सम्मान में फिक्र है तो वो उनके बच्चों को नौकरी दे दे। मैं बोल रही हूं ना, आप लिखा पढ़ी कीजिए, मैं अभी
संजना देवी के पति ने कहा कि मराठी बोलने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मराठी सीखने के लिए भी मौका मिलना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।